मोहि ब्रज विसरत नाही। श्री कृष्ण हमेशा बीते हुए दिनों की मधुर यादों में अपने को डूबे हुए रहते हैं और वास्तव में श्री कृष्ण ने भक्तों को जीवन जीने की शैली दी कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों न हो। भगवान ने सारी बात सुनने के बाद अपने मित्र उद्धव से कहा, मित्र मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन और कुंजों की सघन छाया मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। भगवान ने इस पद में किसी महल, किसी बहुत बड़ी शैया या बहुत महंगे आभूषण या पोशाकों का वर्णन नहीं किया है। भगवान कह रहे हैं कि वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन, कुंज और उनकी वृक्षों की छाया, भगवान ब्रज के वनों को नहीं भूल रहे हैं, ब्रज के वृक्षों को नहीं भूल रहे हैं, वृक्ष की लता पताओं को, उसकी छाया को, ठंडक को नहीं भूल रहे हैं। भगवान नहीं भूल पा रहे हैं माँ यशोदा और नंद बाबा उनको देखकर कितना सुख पाते थे। वह अपने मैया बाप का सुख नहीं भूल पा रहे हैं जो उनको देख करके उन्हें मिलता था। भगवान को कोई विशेष भोग याद नहीं आ रहे हैं ब्रज के, भगवान को ब्रज की सादगी याद आ रही है। वह रोटी मोटी सी और उस पर रखा हुआ माखन। भगवान को कोई बहुत ही विशेष महंगे द्रव्य याद नहीं आ रहे हैं। भगवान को याद आ रहा है दही जो मैया सजा करके उनको देती थी। भगवान को याद आ रहे हैं वो गरीब ग्वाल बाल जो उनके साथ खेलते थे और वो उनके साथ बेईमानी करते थे। वह बालक कभी भी बेईमानी नहीं करते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी हारना नहीं जानते हैं। सो खेल में भी वो बेईमानी करके हारते थे, जीत जाते थे। वो सारे दिन हंसना, वह सारे दिन ठिठोली, वह सारे दिन वनों में रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, ओधो मोई ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। बहुत सुंदर बात कही है सूर्य जी ने। मुझे ब्रजवासी बहुत याद आ रहे हैं। मैं भूलना भी चाहूं तो मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मनोविज्ञान की जो किताबें हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वह भी कहते हैं, आधुनिक साइंस का भी ये मानना और कहना है, आप किसी भी चीज को जब तक नहीं भूल सकते हैं जब तक सामने वाला जो मनुष्य है वो आपको भूल ना जाए। अर्थात यदि आप भूलना भी चाहें, कोई व्यक्ति आपको लगातार स्मरण कर रहा है तो आप भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि ब्रजवासी नित्य हर पल उनको स्मरण रखते हैं, तो इस विज्ञान के अनुसार श्री कृष्ण कभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। यह तो विज्ञान की बात है, परंतु गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि अर्जुन, तुम्हें कुछ एक जन्म का याद है, लेकिन मुझे कल्प कल्प का सब कुछ याद है, क्योंकि वो ईश्वर है।
भगवान कह रहे हैं हंस सुता की सुंदर कगरी। उद्धव जो सूर्य पुत्री है, हंस सुता, भगवान सूर्य को हंस भी कहते हैं। जो सूर्य की पुत्री यमुना है वह तो सुंदर है ही है, लेकिन उसका जो किनारा है वह उससे भी बढ़कर के सुंदर है। उसके किनारे पर कुंजों की जो शीतल छाया है, जो वृक्षावली है, वहां पर जो गायों का जमघट लगता था सुंदर, अनब्याही बच्चियां बहुत ही अति सुंदर होती है। उनको देख करके रोमांच होता है मनुष्य को। वो बछड़े याद आ रहे हैं, जो बछड़े पूंछ उठा करके भागते थे चौकड़ी भर के। उद्धव जो दोहनी है, जो माँ यशोदा के द्वारा बटी हुई है, दोहनी माने वो एक रस्सी सुंदर सी जिससे गाय के पैर बांध करके दुआ जाता है। और गायों को हाँकना और उनके आगे पीछे बहुत परिश्रम से नाचते हुए उन गायों को पकड़ना, मैं कुछ भी नहीं भूल पा रहा हूं। मित्र एक बात बताएं, यह मथुरा सोने की नगरी है, जो मणि तथा मोतियों से परिपूर्ण है और बड़े विशाल विशाल भवन है और बहुत ही सजीली है, बहुत सजावट के साथ है। परंतु जानते हो यहां जितने लोग रहते हैं कैसे हैं? इनके हृदय में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये सब बस मनुष्य हैं, इनमें प्रेम नहीं है। और आज भी नगर जितने भी हैं भारत में, उन नगरों में कोई प्रेम नहीं है, ये बात तो सच्ची है। मुझे ब्रज के वो सादगी से लिपटे हुए जो भोग थे, जो मैंने भोगा है वहां पर, जो माखन लिया है, खेला हूं, कूदा हूं, सोया हूं। देखो उद्धव, मैं बहुत ही कोमल शैया जो माँ देवकी ने मुझे दी है, इस पर लेटा हूं, लेकिन ये कांटों जैसी लगती है। मेरे ग्वार मंडल श्री गोपियां जब सूखे पत्तों के ऊपर अपने अंगरखा बिछा करके जो मुझे सुलाते थे, पसीने श्वेत से भरे हुए उनके आंचल, उससे जो वो मेरी हवा करते थे, ये जो सेवक लोग मेरे चमर ढुलाते हैं, ये बड़े उवासी जैसे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ बंदी गृह में आ गया हूं। वो जो सुख था, सहज सुख, मनसुका के घर की बासी कड़ी, दोपहर के पुए इत्यादि, वो सब जो सादगी से भरा, वो गरीब ब्रजवासियों की जो चीजें थी, वस्तुएं थी, जो भोग था, वह ब्रह्मलोक तक जितने भोग हैं उनके सामने तुच्छ हैं। और वह मेरा मन उल्लासित रखते थे, मैं उल्लास से डूबा रहता था। और जानते हो मित्र, तुम्हारे द्वारा से मैंने श्री किशोरी जी और गोपियों की, नंद बाबा सबकी बात सुनी। इसको सुनने के बाद मन ये चाहता है कि तन की सीमाओं को तोड़ करके मैं तुरंत से गोपियों के पास पहुंच जाऊं। ब्रज में रहते हुए मैंने
अगणित लीलाएं की थी। माँ यशोदा पिता नंद ने मुझे पूरी तरह निभाया। भगवान इतना कह करके मौन हो गए। भगवान एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने वो सारी लीलाएं एक पद में गाई और चुप हो गए। उधर भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। जो जन ऊधो महीना विसारत ते ही न बिसरे एक धरी, मेटो जन्म जन्म के संकट राखो सुख आनंद भरी। भगवान 2 घड़ी तक चुप रहने के बाद ये शब्द बोले, जो मोहि भजे भजो मैं ताको यह परमीति मेरो पाई परी। भगवान ने कहा, उद्धव जो लोग मुझे नहीं भूलते हैं, मैं उनका एक घड़ी के लिए भी कभी मैं उन्हें बिसारता नहीं, भूलता नहीं। मानो उद्धव पूछ रहे हो, अच्छा आप उन्हें भूलते नहीं हैं, इससे क्या लाभ होगा? भगवान लाभ बता रहे, मैं उनके जन्म जन्मांतरों के संकट मेट देता हूं। और क्या करते हैं? याद करके भक्तों को, और उन्हें हमेशा सुख आनंद से भरे रखता हूं। वाह वाह। भगवान ने कहा, जो लोग मुझे हमेशा याद रखते हैं, मैं एक घड़ी उन्हें नहीं बिसारता। सबसे बढ़कर के भगवान ने कहा कि मैं उन्हें सुख और आनंद से उनके जीवन को भरा रखता हूं। जो मुझे भजता है उसे मैं भजता हूं। भगवान गीता में भी यही बात कहे हैं। नियमों आदर्शों का यह बंधन मेरे पैरों में पड़ा हुआ है। उद्धव क्या कहते हो तुम? मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान ने कहा भी है भागवत जी में कि मैं परतंत्र हूं, मैं अपने भक्तों का दास हूं। मेरे पैरों में प्रेम की बेड़ियां हैं, उससे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं भाग सकता। भगवान ने कहा, मैं सदा ऐसे मनुष्यों की सहायता करता हूं। यह गुप्त बात थी जो आज मैंने तुम्हें बता दी। और ये बात जो कही गई है महाभारत में भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। भरूही का टिटहरी जो होती है, एक छोटा सा एक परिंदा होता है, टिटहरी के अंडों को झूलते हाथी के घंटे में भगवान ने सुरक्षित रखा। जो हाथी महाभारत के युद्ध में लड़ रहा था, घंटे में टिटहरी अंडे दिए हुई थी। ये दृष्टांत व्यास जी ने बड़ा सुंदर दिया है। एक पल नहीं भूलता। आज श्री कृष्ण को ब्रज छोड़े हुए 20 साल हो गए थे। भगवान 20 साल से योग साधनाएं कर रहे थे। कुछ पखवाड़े कुब्जा के साथ रहे हैं। बीस साल में भगवान ने
काल यवन इत्यादि जरासंध 17 बार उसको खदेड़ा और परम भगवान द्वारका में पहुंच गए समुद्र के किनारे। 20 वर्ष तक भगवान द्वारका में रहे। 40 वर्ष हो चुके थे। जो लोग श्याम और बलराम के नित्य प्रति गुण गाते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान 40 वर्ष ब्रज में आए नहीं, 20 वर्ष द्वारका में रहने के बाद भगवान अपने राज्य मधुपुरी में एक बार श्री कृष्ण बलराम जी के सहित आए। और देखिए दुर्भाग्य, देखिए यह नीति की परिणति देखिए क्या है। भगवान मथुरा तो आए लेकिन ब्रज में नहीं गए। भगवान ने अपने भाई हल्लर से कहा कि तुम ब्रज में जाकर मां यशोदा बाबा से और गोपियों इत्यादियों से मिलाओ। इस प्रकार के पद एचा दाऊजी वाली लीला में प्राप्त होते हैं। हमने ये पद परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज की यात्रा से प्राप्त किए थे। ये बात 2006 की है। दाऊ जी ब्रज में आए, उनके रथ को देख करके सब लोग पगला गए। सबने सोचा श्री कृष्ण बलराम एक साथ दोनों भाई आए हैं। नंद बाबा यशोदा माता को बलराम के आने की खबर तो मिली, प्रेम मगन होकर देह गेह की सूध बूध भूल गई मैया। आगे बढ़कर जैसे बलराम को लेने के लिए दौड़े, बलराम दौड़कर मैया के चरणों में गिर गए। नंद यशोदा ने दाऊ जी को बड़े प्रेम से हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। मैया ने कहा, दाऊ तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया, पर वह मनमोहन श्याम कहाँ रह गए? उस श्याम की निष्ठुरता तो देखो, जब से गए एक पाती भी कहीं नहीं भेजी। एक बार उद्धव आए थे, अब वो द्वारका में राजा हो गए हैं। हमसे बिछड़े भी बहुत दिन हो गए हैं। हे बलराम, कृष्ण हमारी सुध क्यों नहीं लेते? हम तो उनके बिना बहुत दुख भोग रहे हैं। श्री गोपियों को पता चला, झुंड की झुंड दाऊ जी के पास दौड़ी। सारी गोपियां इकट्ठी हैं। दाऊ जी ने समवेशका गोपियों के सामने अपना प्रेम प्रदर्शन किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों का चरण स्पर्श किया। श्री गोपियां हरि को याद करके अपनी सुध बुध भूल गई। गोपियों के अगाध प्रेम को कोई नहीं कह सकता। आचार्य सुखदेव की तो हिम्मत ही नहीं हुई। भगवान लगभग 20 साल मधुपुरी में रहे।
श्री गोपियां बस यही विचार करती थी कि आज आएंगे, कल आएंगे। और जैसे ही श्री कृष्ण ने कालियवन का वध किया और द्वारका पहुंचे, तो जिस रात को की वह घटना है, उस रात को गोपियों को इस बात का आभास हुआ कि श्री कृष्ण अब मधुपुरी से भी चले जाएंगे। और प्रातः काल जब पता चला कि भगवान चले गए हैं, तो गोपियों के दुख का पारावार नहीं रहा। गोपियां आपस में वर्णन करती हैं, इस वीर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई। मात्र 10-12 किलोमीटर पे कृष्ण थे, हम मिलने नहीं गई। जरा विचार तो करो सखियों कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर वह द्वारका समुद्र के बीच में ऐसा ब्राह्मण जन कह रहे हैं, वहां के वो राजा बन गए हैं। थोड़ी सी दूर में तो हम गए नहीं, यदि उस समुद्री रास्ते पर जाएं भी, दक्षिण दिशा में वह नगरी है। अब तो कृष्ण से इस जन्म में मिलना कभी ना हो सकेगा। गोपियां कहती है, जब इतने करीब हम ना मिल सके, तो इतनी दूर जाकर के कैसे मिल पाएंगी? उन्हें खोजेंगी कैसे? हमें तो रास्ता भी नहीं पता। मधुपुरी का तो रास्ता श्री गोपियों ने देखा था बाल्यावस्था से ही। गोपी कृष्ण की जो कथा है, भागवत का प्राण है। भागवत में ये कथा बस सूक्ष्म में 2-4 श्लोक में है। यह महादान हमारे आचार्यों ने दिया है हमें। सारी गोपियां दाऊ जी को घेरे खड़ी हैं। भागवत की कथा समाधि भाषा में कही जाती है, इतिहास के स्तर से इसको नहीं बोला जाता। दाऊ जी के मुख से ये बताया सुना श्री गोपियों ने, भीष्मक राजा की लड़की ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा था, श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया है। और रुक्मणी मंगल गाना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। श्री गोपियों को जब ये पता चला, देखिए गोपी आज 40 वर्ष हो गए श्री गोपियों को। 40 वर्षों में भगवान ने सिर्फ एक बार उद्धव के पास उद्धव को भेजा था। श्री गोपियों ने कहा, हे सखी, कौन समझदार स्त्री होगी जो श्री कृष्ण के चरित्र को जान करके उनसे विवाह रचाएगी, अर्थात कोई नहीं रचाएगी। उसके कर्म ही फूटे होंगे जो श्री कृष्ण को पति के रूप में पाए, क्योंकि हे वीर, हम में कौन कमी थी? हमने कुल की लाज सब छोड़ करके उनको बरा था। वह हमारे पति हैं। एकांत में उन्होंने हमारे साथ सब प्रेम व्यवहार व्यापार किया था। हम चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती रही, कोई जवाब नहीं दिया। एक राजा की बेटी ने एक चिट्ठी लिखी और ब्याह के ले आए। 40 साल से योग साधना कर रही हैं उद्धव के द्वारा जो साधनाएं दी गई थी, लेकिन आप देखिए स्त्री का स्वभाव देखिए, वह प्रसन्न नहीं है। लीला की दृष्टि से बात गाई गई है। वीर वो कौन है जिसने विवाह किया?
कोई उन पर विश्वास नहीं करेगी, ये व्यवहार कुशलता नहीं है। कोई चतुर नारी उनसे विवाह नहीं करेगी। श्री गोपियों के मन में कसक है। 40 वर्ष हो चुके हैं, भगवान ने पहला विवाह 40 वर्ष में किया। 40 साल तक श्री राधा रानी गोपियों ने योग साधनाएं की। भगवान मधुपुरी में, फिर द्वारका में, उधर ब्रज में गोपियां। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।